प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, हो सकता है आप अपने मन में सोचते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरे दुखों की ओर दृष्टि नहीं कर रहा, प्रभु तो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर की नज़रें आप पर लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 12 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। धर्मी कौन? जो उसके पीछे चलते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, उन पर परमेश्वर की नज़रें, प्रभु यीशु मसीह की नज़रें 24 घंटे लगी रहती हैं। रात में, दिन में, जहाँ कहीं वे जाते हैं वहाँ परमेश्वर की नज़रें उन पर रहती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कान उनकी विनतियों पर लगे रहते हैं, उसके कान उसकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं पर उसके कान लगे रहते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी कि परमेश्वर से हर एक व्यक्ति जो कुछ मांगता है, परमेश्वर के कान उसकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं और वो उन्हें देता है। जैसे हम लोग देखते हैं यूहन्ना के जीवन में, यूहन्ना को जब काले पानी की सजा हुई, उसे पतमुस टापू पर अकेला छोड़ दिया गया। वहां पर उसके साथ में कोई भी नहीं है, वो अकेला वहां पर है, लेकिन परमेश्वर की नजरें उस पर लगी हुई हैं। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने उस टापू पर लिख दिया, जहां वो बिल्कुल अकेला था, कोई उसके साथ में नहीं था, कोई उसे देखने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर की नजरें अपने धर्मी जन पर लगी रहती हैं। वो अपने धर्मी जन को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। वहां परमेश्वर ने उसके लिए एक विशेष योजना को रखा हुआ था और उसने वहां प्रकाशित वाक्य लिख दिया। परमेश्वर ने उसे अद्भुत और गूढ़ रहस्यों को बताया, जिन रहस्यों को हम और आप आज भी समझ नहीं सकते हैं। फिर हम हाजिरा के जीवन में देखते हैं, जब अब्राहम ने हाजिरा को घर से निकाल दिया तो वो जंगल जंगल भटकने लगी, उसे कोई रास्ता नहीं मिला, वे दोनों माँ बेटे मरने पर थे, लेकिन परमेश्वर की नजरें उन पर लगी हुई थी। सबने उन्हें छोड़ दिया, धोखा दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर की नजरें अपने धर्मी जन पर लगी रहती हैं और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म उस जंगल में किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। हालांकि आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, हालांकि आपको लग रहा है परमेश्वर मेरी ओर नहीं देख रहा, परंतु मैं आपसे कहूंगा, यदि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, तो उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं। वो देख रहा है कि आप किस दुख से होकर गुजर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप किस बीमारी में हैं, वो जानते हैं कि आप किस परिस्थिति में हैं। आप निराश ना हों। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हाजिरा के लिए और इस्माइल के लिए व्यवस्था की, अद्भुत आश्चर्य कर्म किया उस जंगल में, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके इस जीवन भर इस जंगल में, इस विपरीत परिस्थिति में, इस कठिन समय में, इस कठिन दौर में परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा। इसलिए आप निराश न हों। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम काजल है, मैं गया की हूँ रहने वाले, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अमृता सिस्टर्स को मैंने बहुत पहले भेजा था। हमारा भाई एक बड़ा था मुझसे, वो खो गया था कहीं, तो 10-12 साल के बाद अभी मिल गया है। बहुत सब लोग खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं और धन्यवाद करते परमेश्वर का कि उन्होंने हमारी गिनतियों को सुना। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा फैमिली खुश है और हमारी माँ खुश है, तो बहुत थैंक यू परमेश्वर का और धन्यवाद करते खुदा बनी यीशु का कि हमारे हर तकलीफ़ों को, हर मन की बातों को, हर इच्छा को पूरी करता है हमारा परमेश्वर।
सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से सुबह में, इस भोर के प्रकाश में पिता। हम आपके पवित्र और मीठे नाम को ऊंचा करते हैं, उस पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु, आप दया के धनी परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप अपने लोगों से प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए उपाय करने वाले हैं, उनके लिए अच्छी कल्पनाओं को करने वाले परमेश्वर हैं, उनकी मदद सहायता और उन्हें सामर्थ्य से भरने वाले परमेश्वर है। आज की सुबह में यही परमेश्वर अपने गुणों के द्वारा आप अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं। ये सुबह है परमेश्वर जब तू अपने लोगों को आनंद से भरने जा रहा है। ये सुबह में परमेश्वर तू अपने लोगों को खुशियों से, अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपनी सफलताओं से प्रभु तूने भरने जा रहा है। आज जब वो तुझसे प्रार्थना करने को तेरे समीप बैठे हैं, जब अपनी बातों को तुझसे कहने आए हैं, तो प्रभु यीशु जिस प्रकार आज की सुबह में परमेश्वर आपने हम सबको वचन के द्वारा ब्लेस किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेषकर रात के उस अच्छे विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए धन्यवादी हैं। इस नए दिन में हम सब के जीवित रहने के लिए धन्यवादी हैं। हम सब सांसों को ले रहे हैं और जीवित हैं प्रभु, तेरे इस दया को हम देखने पा रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवादी और विशेषकर धन्यवादी हैं आज के कहे गए वचन के लिए जो तूने आज हम सब से बातचीत किया है पिता। आज आप अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, हर एक वो जन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है उससे आपने वचन से बातचीत किया है कि मेरे आंख धर्मी जन पर लगी हैं, मेरे कान उनकी विनतियों की ओर लगे हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि सच में आज कि सुबह में आपकी आंखें आपके लोगों के दुख पर, उनकी समस्या पर, उनकी पीड़ा पर, उनकी हर एक बुरी परिस्थितियों पर लगी है परमेश्वर। आप उन्हें देख रहे हैं कि वो किस परिस्थिति में है, आप देख रहे हैं कि क्या उनके जीवन में, और आप देख रहे हैं कि वो आंसुओं में है, आप देख रहे हैं कि वो बीमारी और दुर्बलताओं में है, आप देख रहे हैं कि प्रभु उनके साथ कुछ गलत हुआ है, आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ। हालेलुया मेरे प्रभु। इस प्रकार प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर आप अपनी बेटियों की, आप अपने बेटों की, हर एक बच्चे की, हर एक नौजवान की, हर एक बुजुर्ग की प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाए हुए हैं प्रभु। आज वो जो कह रहे हैं पिता, आप उसकी ओर अपने कानों को लगाए हुए हैं परमेश्वर पिता। आज की सुबह में परमेश्वर पिता प्रभु यदि अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु उनके परिवारों में कार्य करें। यदि प्रभु यीशु अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें तो आप उनकी जॉब के क्षेत्र में कार्य करें। यदि ये अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना करें तो आप उनके हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में कार्य करें प्रभु जी। यदि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन के अच्छे होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि विनती कर रहे हैं प्रभु कुछ अच्छा होने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, तुझ में बढ़ने के लिए प्रभु, तुझे गहराई से जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी विनतियां वो कर रहे हैं पिता आपके कान लगे हैं प्रभु, आपके कान लगे हैं उनकी प्रार्थना की ओर। आपने एक एक शब्द को बोले हुए, एक एक शब्द को आप सुन रहे हैं जो आज की सुबह में, इस समय प्रभु, हाँ प्रभु इस पल में प्रभु जी आपके लोग कह रहे हैं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने यूहन्ना को प्रभु, यूहन्ना की प्रार्थना को सुना, आपने हाजिरा की प्रार्थना को सुना, आपने अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को भी आज की सुबह में सुना है मेरे परमेश्वर प्रभु। जब वो बीमारी में, तो प्रभु यीशु के नाम से आज वो जो बीमारी की अवस्था में है, आज वो जो दर्द में है, आज वो जो पीड़ा में है, आज वो नाना प्रकार के रोगों में, यीशु के नाम से प्रभु तूने उनकी सुधि लिया, उनकी विनती को सुना, उनकी आवाज तेरे कानों तक पहुंची है प्रभु, और तूने उन्हें चंगाई को दे दिया है प्रभु। जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा निराश, डिप्रेशन में है प्रभु यीशु मसीह, आपने उनकी सुधि ली है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते पिता। तूने हाजिरा उसके बेटे को मरने नहीं दिया प्रभु, तूने यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य को लिख दिया। हाँ प्रभु, ऐसा तो परमेश्वर है जो कभी भी नहीं छोड़ता और कभी भी नहीं त्यागता। और प्रभु तेरा वचन ये भी कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह हानि की नहीं वरन लाभ की है। परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए लाभ की योजनाएं बनाई हैं, लाभ की कल्पनाएं बनाई हैं, और वो आप उनके जीवन में फुलफिल करने के लिए तैयार है। ये सुबह, ये मॉर्निंग परमेश्वर इनके लिए आशीषों भरी होने पाए। आज प्रभु हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, अपनी शांति दे प्रभु, अपना आनंद दे प्रभु, इनके रुके हुए काम बनने पाए प्रभु, इनका हर एक काम जो काफी लंबे समय से रुका है, कोई भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, सारे दरवाजे बंद है, वो सारे दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से। सारे कामों में सफलता आने पाए प्रभु, इनके बच्चे सही रास्ते पर आने पाए प्रभु, इनके कर्जे दूर होने पाए, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए। तूने कहा मैं यहोवा चरवाहा हूं और तुम्हें कुछ भी घटी नहीं होने दूंगा मेरे परमेश्वर। आप इन्हें घटी कमी ना होने दे।
धन्यवाद करते प्रभु, आपने सबकी विनती प्रार्थना को सुना। आज दिए हुए यूट्यूब कमेंट में जो भी विनतियां आई हैं प्रभु, उस सब की ओर तेरे कान लगे हैं, तेरी आंखें उन धर्मी जनों पर लगी हैं जो दुनिया की छोर से इस प्रार्थना में शामिल हैं और सहभागी हैं प्रभु। एक एक पर तेरी आंखें लगी हैं, एक एक के परिवार पर, एक एक के बच्चों पर तेरी आंखें लगी हैं प्रभु। तू उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर, उनकी प्रार्थना को उत्तर दे, उन्हें बढ़ा प्रभु, उन्हें सफल कर प्रभु, उनके पारिवारिक चिंताओं को दूर कर परमेश्वर। और धन्यवाद परमेश्वर, आज प्रभु ये भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने फ्यूचर को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है प्रभु, उन चिंताओं को भी दूर कीजिए। धन्यवाद यीशु, ये सुबह इनके लिए आशीषों भरी होने पाए, जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु हर्ष आनंद के साथ में बोया है परमेश्वर। आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें, आप उन्हें आशीष दें प्रभु, और वो बढ़ते जाएं और तेरी महिमा करते जाएं परमेश्वर पिता। कोई भी भली और उत्तम वस्तुएं प्रभु इन भाई बहनों से, इनके परिवार, इनके बच्चों से छिपी न रहे, वरन उत्तम से उत्तम, भले से भला, अच्छे से अच्छा परमेश्वर आप अपने लोगों को दे। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। इस सुबह को, इस दिन को, जब आज के दिन में तेरे लोग घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, यीशु मसीह सुरक्षा आप इन्हें दे प्रभु जी, और आने जाने में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तूने सबकी सुधि ली प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।